हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्स ओरिएंटेड गर्ल। रेलवेज़ की वैकेंसीज आ चुकी हैं 2026 के लिए। रेल कौशल विकास योजना के तहत निकाली गई है। तो अगर आप रेलवे में काम करना चाहते हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन कम है तो इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। आपने बिल्कुल सही सुना, ना तो इसमें कोई एग्ज़ाम होने वाला है ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है। मेरिट 10th की जो आपकी मेरिट रहेगी उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो इसमें 5000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई है। बहुत सारी पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इजी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। आपको 18 दिन का इसमें ट्रेनिंग पीरियड भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी मैं बाकी आगे डिटेल में आपको बताऊंगी, स्लाइड बाय स्लाइड। तो हर एक चीज़ डिटेल में कवर करूंगी और उसके पहले आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा हर एक चीज़ जानने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक यहाँ पे शेयर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। 2026 बाय रेल कौशल विकास योजना, तो ये एक योजना है प्रधानमंत्री की। तो उस योजना के तहत, उस योजना के अंडर ये वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। तो बाकी डिटेल में चलिए आगे हम देखते हैं। अभी आपको ओवरव्यू में दिखा देती हूँ क्योंकि वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। पोस्ट नेम आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 18 दिन का आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट आपकी वेरियस पोस्ट रहेंगी और स्टार्टिंग डेट आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। 8 मार्च से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ज़्यादा लोगों की अब इसके बारे में पता भी नहीं है, ठीक है। लास्ट डेट इसकी 21 मार्च है, तो 21 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन ही है, तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए, उस पर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। बात करूं अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम आपका 10th पास है, ठीक है। आपने 10th पास होना ही चाहिए। अगर आप 12th भी है, ग्रेजुएट भी है, लेकिन आपने 10th तो किया ही है ना पहले, तो आपको 10th का मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आप 10th की जो आपके सर्टिफिकेट है, जो आपकी मार्कशीट है, वो आपको देना है, वहाँ पे नंबर डालने पड़ेंगे। तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट में शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। बाकी इसके और डिटेल में जानने के लिए ना आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इनका एडवर्टाइजमेंट निकालिए, उसको डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए। कुछ आपको डाउट हो तो आप पूछिएगा। जो आपके लिए जाना इम्पॉर्टेंट है मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ, पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं बता सकती, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 to 35। तो मिनिमम आपकी 18, मैक्सिमम आपकी 35। इनके बीच में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन इसमें है नहीं है तो उसके लिए आपको इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपकी कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन होता है। और कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इंडिया में अगर आप कहीं भी है, ठीक है, तो ये ऑल इंडिया जॉब है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, ना एससी के लिए, ना एसटी के लिए, ना ही कोई अदर कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन आपका बिल्कुल फ्री है भरने के लिए। तो अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, रेलवे को एज अ करियर देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको प्रेफर कीजिए क्योंकि इसमें कोई सिलेक्शन प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, तो ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। तो आपके लिए एडवांटेज है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर देती हूँ यहाँ पे। तो नो एग्ज़ाम, पहले भी बता चुकी हूँ, नो इंटरव्यू, और मेरिट लिस्ट पे होगा 10th की मेरिट नंबर के बेसिस पे आपकी मेरिट लगेगी। तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे वो मैं अभी आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी डिटेल में, ठीक है। तो ये आपका 3 पॉइंट में आपका सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से होने वाला है। और बाकी आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट डिटेल कौन कौन सी है। तो यहाँ पे एसी मैकेनिक है, कारपेंटर है, सीएनएसएस है, और कंप्यूटर बेसिक्स, कंक्रीटिंग, इलेक्ट्रिकल, इवन और भी बहुत सारी पोस्ट इन्होंने निकाली ही गई है। बट मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट है मैंने वही यहाँ पे मेंशन की है।
तो आप बाकी पोस्ट के लिए भी, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए देख रहे हैं तो आप इनका एडवर्टाइजमेंट से जाके चेक करिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ठीक है, बाकी ये तो इम्पॉर्टेंट पोस्ट है जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके बता चुकी हूँ। ये पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इन सभी पोस्ट के लिए जॉब मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग पीरियड, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको 18 दिन का फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आपको ट्रेनिंग का कोई फीस नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ भी आपको क्लियर कर दूँ कि आपको रहने का, खाने का आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, रहने का, खाने का, आपका एकोमोडेशन, आपका फूड, आपका जो अदर एमेनिटीज़ होती है, आपको उनका खुद ही देखना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट की साइड से सिर्फ ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देन आपका है आधार कार्ड। तो ये आपके कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ कार्ड, कुछ आपके फ़ोटोज़ हैं। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है आपसे। तो बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है। हर एक जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है उसमें ये डॉक्यूमेंट्स मांगे ही जाते हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सो